बढ़ते आगे, मुर्तजा की रिमांड को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। गोरखपुर मंदिर कांड के आरोपी मुर्तजा को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। यूएपीए की धारा बढ़ाए जाने के बाद मुर्तजा को लेकर लखनऊ जाया गया और 26 तारीख से 7 दिन के अतिरिक्त रिमांड उनकी स्वीकृत कराई गई है। तो एविडेंस के आधार पर मुर्तजा से पूछताछ की जाएगी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग एटीएस के प्रभारी न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने मंजूर करा ली है। तो एटीएस मुर्तजा को 26 अप्रैल सवेरे 11 बजे से 3 मई सवेरे 11 बजे तक कस्टडी में रखा जाएगा। इससे पहले एटीएस ने मुर्तजा को गोरखपुर जेल में ले जाकर कोर्ट में पेश किया। इसके साथ ही जेल अधीक्षक का पत्र भी कोर्ट में पेश किया गया। इसमें जेल अधीक्षक ने आरोपी को लखनऊ जेल में रखने का अनुरोध किया था। इस पर कोर्ट ने आरोपी को लखनऊ जेल में रखने का आदेश देते हुए उसे 30 अप्रैल तक जेल भेज दिया। इसके बाद एटीएस के विवेचक और डिप्टी एसपी संजय वर्मा की ओर से एटीएस के संयुक्त निदेशक अतुल कुमार ओझा ने आरोपी को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में देने की मांग वाली अर्जी कोर्ट में दी। इस अर्जी को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मुर्तजा को 7 दिन के रिमांड पर दे दिया है। इस बात की जानकारी यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी। यूएपीए की धारा बढ़ाने के बाद से सारा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम, आरोपी मुर्तजा की रिमांड को बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? दूसरी बार मुर्तजा की जो रिमांड है वो यूपीएटीएस ने दी है। इसके पहले जहां 14 दिन की, उसके बाद 7 दिन की और 7 दिन की इसके बाद जो है यूपीएटीएस को जो है पुलिस कस्टडी रिमांड जो है मुर्तजा की मिली है। सभी को पता है कि मंदिर के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का मुख्य आरोपी है मुर्तजा और जिस तरह से उस पर तमाम आरोप लग रहे थे, तमाम जो साक्ष्य उसके पास से बरामद हुए थे, उसी आधार पर लगातार यूपीएटीएस तमाम दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ कर रही है। और इसी क्रम में आपको बता दें, गोरखपुर से उसे जो स्पेशल कोर्ट है लखनऊ की एनआईए और एटीएस की कोर्ट है, उस कोर्ट में उसे पेश किया गया था और कोर्ट के साथ साथ उसके पर जो यूएपीए की धारा जो है वो बढ़ाई गई है। उसमें धारा में धारा 30, 40, उसके साथ जो अन्य धाराएं हैं यूएपीए की, उन धाराओं के अंतर्गत जो है उस पर कार्रवाई की बात जो है वो कोर्ट के सामने समक्ष रखी गई थी। और उसके साथ साथ यूपीएटीएस ने यूएपीए के तहत जो है वो रिमांड की पेशकश की थी कोर्ट के सामने और माननीय न्यायालय के सामने, जिसको विशेष जो एटीएस की कोर्ट है, एनआईए की कोर्ट है, उसने स्वीकार कर लिया है। और आज से जो है मुर्तजा की जो रिमांड है वो 7 दिन की शुरू हो चुकी है। अब इस सबसे बड़ी बात यह है कि इस यूएपीए की मुर्तजा के ऊपर लगने के बाद आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होना, आतंकी गतिविधियों को जो है तवज्जो देना या फिर ऐसी घटनाओं को घटित करना जिससे कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होना, इन विशेष धाराएं हैं यूएपीए की, इसी के तहत जो है अब यूपीएटीएस जो है मुर्तजा से आज से जो है वो 3 मई तक वो जो है पूछताछ करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि एडीजी प्रशांत कुमार ने इस बात को साफ कर दिया है कि अभी तक जो है यूपीएटीएस जो उसके विदेशी दौरे हैं, इसके साथ साथ जो उसकी फंडिंग है, उसके साक्ष्य हैं, उस आधार पर लगातार जो है यूपीएटीएस पूछताछ कर रही थी। लेकिन यूएपीए के बाद अब जो है आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात जो है उसको लेकर के अब यूपीएटीएस जो है पूछताछ करेगी। और उनके साथ उन साक्ष्यों के आधार पर जो मुख्य साक्ष्य हैं जिनमें से उस पर यूएपीए लगाया गया है, उसके आधार पर अब जो है मुर्तजा से पूछताछ की जाएगी कि आखिर आतंकी जो घटनाएं उसको किस तरह से वो अंजाम देना चाहता था, किस तरह से वो आतंकवादियों से, यानी जो आतंकी लोग हैं, जिस तरह से हैंडलर हैं, उनसे वो किस तरह से मिला हुआ था और उसके आगे की भूमिका क्या थी। और उसके साथ साथ जो साफ तौर से इस बात को भी कहा जा रहा है कि कुछ और लोग भी एटीएस की नजर में हैं, उसको लेकर के भी माना जा रहा है कि एटीएस अब जो है मुर्तजा से पूरी तरह से पूछताछ करेगी और इसके बाद कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी संभव है, ऐसा मानना है। चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।